हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड, प्लेन मिरर से रिलेटेड। क्वेश्चन एक बार आप देख लो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय बोथ द मिरर्स एज शोन इन द फिगर। इस तरह से डायग्राम आपको दे दिया है, दो प्लेन मिरर है, किस तरह से रखा गया है ये आपको दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस की बात करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जैसे मान लो हमारे पास ये दो प्लेन मिरर है। तो आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से अगर दो प्लेन मिरर रखा हुआ है तो इस केस में अगर मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनते हैं। बट उसका वजह क्या है? वजह होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जैसे देखो, यहाँ से अगर कोई रे इस तरह से हम लोग ले जाते हैं तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर पे जाता है, और यही जो रिफ्लेक्ट होकर के इस वाले मिरर पे आया, ये इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करता है। तो ये भी इसे रिफ्लेक्ट करके एक इमेज बनाता है। और इस तरह से यहाँ पर कई सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस बनते हैं। तो एक से ज्यादा इमेज बनने का कारण बस इतना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले केस में, तो ये हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है। ओके। अगर यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें तो देखो, ऑब्जेक्ट जो है ना, ओ पॉइंट ये रहा यहाँ पे। ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये जो ओ ऑब्जेक्ट है वो इस वाले लाइन के नीचे है। एक तो आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो अगर इसका इमेज हमें इस वाले मिरर में ड्रॉ करना है। मान लेते हैं दिस इज द मिरर वन एंड दिस इज द मिरर टू। एंड अगर हम यहाँ से कोई भी एक रे ले जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगा, है ना। और इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट टू रे चाहिए होते हैं। तो कोई एक और भी रे ले सकते हो। मान लो अगर हमने ये ले लिया तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ कहीं जाएंगे। तो जब आप इनको प्रोसीड करोगे तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा, I1 कह लो। और ये जो रिफ्लेक्ट होकर के रे है ये दोबारा किसी और दूसरे मिरर पे नहीं जाने वाला, मतलब इस मिरर पे तो नहीं पहुंचने वाला, है ना। तो ये एक इमेज इस मिरर में बन करके रह जाएगा। एंड इसी तरह से अगर हम इस वाले मिरर पे एक रे पास कराएं तो ये तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगा। और अगर इस रे की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगा। तो इन्हें जब प्रोसीड करेंगे तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा I2, है ना। तो इस वाले मिरर M1 में ओनली वन इमेज और मिरर टू में भी ओनली वन इमेज ही फॉर्म्ड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? टू। एक और यहाँ पर आ सकता है दिमाग में कि सर अगर एक और रे यहाँ से ड्रॉ कर ले, तो एक्चुअली क्या है ना कि ये अगर रे ड्रॉ करते हो कोई और भी रे, तो ये भी इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि यहीं से आता हुआ दिखेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें दो रे ड्रॉ करो या चार रे ड्रॉ करो, दो रे ड्रॉ करने पे जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, 10 रे ड्रॉ करने के बावजूद भी वो वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इमेज आपको यहाँ एक मिलने वाला है। हाँ, अगर ऐसा केस बनता कि ये रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मिरर पे जा रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मिरर पे जा रहा, फिर आ रहा, तो यहाँ पर कई सारे मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। ठीक है ना। और यही कारण है कि यहाँ पे इनफाइनाइट बनते हैं। बट इस केस में तो ओनली टू बनेंगे, ओनली टू इमेजेस बनेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से सिमिलर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक और सिमिलर क्वेश्चन, जैसे मान लो सपोज इस तरह से हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर, और इसी के पैरेलल एक और मिरर है, ऐसा। ओके। दोनों पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। M1 एंड M2 बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। बट जहां पे इस मिरर का लिमिट खत्म हो रहा है, पार्ट खत्म हो रहा है, वहीं से उसी के नीचे से ये शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जनरली क्या होता है दिमाग में कि दो पैरेलल मिरर्स अगर रखते हैं, प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। बात सही है, इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। लेकिन वो ऐसी वाली हालात में जब दोनों मिरर का थोड़ा सा भी पार्ट अगर ओवरलैप कर जाए तो जरूर इनफाइनाइट बनेगा। बट यहाँ पर ओवरलैप नहीं बन रहा, तो ये एक स्पेशल केस हो गया। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ,
तो यहाँ पर देखो बिल्कुल ऐसा ही केस बनेगा। अगर यहाँ से कोई भी रे लेते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाए, और ये जब प्रोसीड करोगे तो कहीं ना कहीं ये एक इमेज बनाएगा यहाँ पे, यहाँ कहीं इमेज बनाएगा, यहाँ इमेज बनाएगा। क्योंकि कोई और भी जैसे ही आप ड्रॉ करोगे ये ऐसा भागेगा, ये ऐसा रिफ्लेक्ट करके भागेगा कि जब प्रोसीड करोगे ना तो यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। इसी तरह से यहाँ भी ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ भागेगा, तो इमेज यहाँ कहीं बनेगा। क्योंकि जब कोई दूसरा रे ड्रॉ करोगे तो ये जो है ना ऐसा भागेगा, ये कुछ ऐसा भागेगा, और जब इसे प्रोसीड करोगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो इस वाले हालात में भी नंबर ऑफ इमेजेस टू बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस टू बनेंगे। ठीक है, इसमें भी टू, इसमें भी टू। तो कॉन्सेप्ट बस इतना था, कॉन्सेप्ट बस इतना था कि मोर देन वन या टू इमेज, मतलब इनफाइनाइट मल्टीपल इमेजेस बनने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जो कि यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए टू इमेजेस बन रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा।